बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लर्निंग विद मावी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ वाला था। हमने पहले 4 टोपोलॉजीज़ को डिस्कस कर लिया है, जो कि ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी था। आज 5th वन को हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ मैश टोपोलॉजी। अब बोर्ड पे लिखना थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो रहा है, क्योंकि हम लोग ईद के दिनों में इधर से उधर मूव किया हुआ है, तो बोर्ड उस तरीके से एक तो शो भी नहीं हो रहा, और एक इस पे जो लिखा हुआ है वो रिमूव भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या इशू है। तो आज जो मैश टोपोलॉजी है वो मैं आपको वैसे ही वर्बली एक्सप्लेन करूँगी, लिखे बगैर या उसकी डायग्राम वगैरह बनाए बगैर। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मैश टोपोलॉजी। अब जैसे मैश से ही लग रहा है कि जैसे कोई मुश्किल सी चीज़ है, लेकिन मुश्किल नहीं है। इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही आसान बना दूंगी। अब मैश टोपोलॉजी के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, फ़र्ज़ किया आपके पास मैश टोपोलॉजी के अंदर 5 कंप्यूटर्स हैं, वो पांचों कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्टेड हैं। एक कंप्यूटर है वो बाकी चारों के साथ है, दूसरा कंप्यूटर है वो बाकी चारों के साथ फिजिकली कनेक्टेड है। तो ये जो सिस्टम है ये इस तरीके से चलता है कि इसमें सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्ट होते हैं। लेकिन ये है कि ये डाटा सोर्स टू डेस्टिनेशन भेजने के लिए इनके पास काफ़ी सारे पाथ्स होते हैं, या काफ़ी सारे रास्ते होते हैं, सोर्सेज होते हैं। अगर एक रास्ते से नहीं जा रहा तो दूसरे रास्ते से डाटा सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंच जाता है। लेकिन इसका एक ये है कि ये लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब आप छोटे नेटवर्क के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। आपने अगर इसको यूज़ करना है तो आप इसको वाइड एरिया नेटवर्क पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपने वाइड रेंज के लिए इसको यूज़ करना है। अब इसमें बाकी टोपोलॉजीज़ के जैसे ही इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। मैं जब लेक्चर को देख रही थी तो मैं देखा कि मुझे इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस, इसके जो एडवांटेजेस थे वो बाकी सबसे ज़्यादा हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला तो एडवांटेज इसमें ये होता है कि एक मिनट, इसमें सबसे पहला जो एडवांटेज है वो तो ये एडवांटेज होता है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन डाटा भेजने के लिए आपके पास काफ़ी सारे पाथ्स हैं। फर्स्ट किया अगर एक रास्ते से डाटा नहीं जा रहा तो आप दूसरे रास्ते से भेज सकते हैं। सेकंड वन इसमें ये था कि अगर आपके पास डाटा की ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है, मतलब आपके पास हैवी डाटा है, तो ये नेटवर्क स्लो डाउन नहीं होता। जाहिर है एक चीज़ के पास अब 5 रास्ते हैं तो ट्रैफिक कैसे बढ़ेगी। आम जिंदगी में भी अगर आपके पास 5 रास्ते हैं तो कुछ इस रास्ते से जाएंगे, कुछ इस रास्ते से जाएंगे, कुछ उस रास्ते से, तो हमारे पास ट्रैफिक का रश उस तरह से नहीं होता। दूसरा एक ये है कि अगर इसमें एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो बाकी कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस पे कोई एज सच इफेक्ट नहीं होता। और एक और इसको ट्रबल शूट करना बहुत आसान होता है। और अगर इसके आप डिसएडवांटेजेस को देखें तो डिसएडवांटेज ये है कि आप इसको छोटे नेटवर्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आपने इसको बड़े नेटवर्क के लिए ही यूज़ करना है। सेकंड जो इसका डेस्टिनेशन है डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसको इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे प्यारे से बेटे की तरफ से सबको ईद मुबारक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।